बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं वो है 1.2। आपने पहले पिछली एक्सरसाइज में देख लिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या है, कॉलम क्या है और ऑर्डर्स उनके हमने फाइंड किए और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.2। उसमें उन्होंने बताया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें जो है वो ये जानने की ज़रूरत है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं और नल मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और ये वैसे बेसिक बात है, हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। ये छोटी क्लासेस में भी सबको पता है कि रो मीन्स एक कतार होती है, यानी कि कतारी कॉलम कौन सा होगा, कॉलमी कॉलम कौन सा होगा। जो कॉलम में डिजिट्स दिए गए होते हैं, कॉलम में नंबर दिए गए होते हैं, वो हमारे पास कॉलम होता है। और इसी तरह बाकी हम लोग चलें पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड, ये एम मीन्स यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ए बी सी का कोई भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है, हमने कोई भी एक लिया है, एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, उसमें हमने नंबर्स रख लिए और नंबर्स की जो रोज हैं वो इक्वल नहीं होनी चाहिए कॉलम्स के, देन वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक में इन्होंने क्या बताया हुआ है, स्क्वायर आप लोग पता ही है, मुरब्बा, मुरब्बा के बारे में तो आप लोग सारे ही जानते होंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मीन्स इसकी जो कतारें और कॉलम्स आपस में सेम होंगे तो ये हमारे पास होगा स्क्वायर यानी मुरब्बई कॉलम। आगे एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, इसमें देखें 2-1 0 3, इसमें हमारे पास रोज भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं। इसमें हमारे पास रोज भी 3 हैं, कॉलम्स भी 3 हैं और सी में हमारे पास एक रो और एक ही कॉलम है, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। चलें नेक्स्ट देख लें आप, नल वेक्टर, नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल मीन कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल ज़ीरो होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम इन्होंने ज़ीरो मैट्रिक्स रखा हुआ है। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा कॉलम जिसमें सारे के सारे उसके नंबर्स जो हैं वो सारे ज़ीरो हों तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। फॉर एग्जाम्पल हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि जैसा कि हमारे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1 2। ठीक है, इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ये पहले कॉलम में है। ठीक है, अब हम इसे रो में चेंज करने लगे हैं तो ये इस तरह आ जाएगा 1 2। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज किसी भी कॉलम को अगर हम कॉलम की रोज़ को उसके कॉलम्स में और कॉलम्स को उसकी रोज़ में चेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है।
नेक्स्ट हम इसकी अगली डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, अगर डेफिनेशन हमें पता होंगी तो देन हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अगली डेफिनेशन है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले बता देती हूँ कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कि हमने इसमें करना क्या है। हमारे पास जो कॉलम दिया हुआ होगा हमने उससे उसी कॉलम को, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, ए एक कॉलम है, एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ भी दी गई हैं, हमने उसे मल्टीप्लाई कर देना है माइनस के साथ, ठीक है। और जितने भी उस कॉलम के अंदर माइनस वाले डिजिट्स होंगे, जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले हमारे पास माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये दिया गया है, ये देखें, ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए, ठीक है। ए के अंदर हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होंगी उसे हमने माइनस के साथ चेंज कर देना है, मतलब प्लस वाली जो होंगी वो सारी माइनस हो जाएंगी और माइनस वाली जो होंगी वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अभी हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वो एक्सरसाइज में हमने नहीं देखा, इस वाली 1.2 एक्सरसाइज में नहीं है, तो नेक्स्ट होगा तो हम इंशाल्लाह तब अगली वीडियो में कर लेंगे। अब हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, ठीक है। मीन्स हमारे पास जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक है, आइडेंटिटी का आपको पता ही है, यूनिटी है यानी एक है, यानी 1 0 0 1, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक बोलते हैं। डायगोनल में क्या होता है कि हमारे पास एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, ठीक है। कोई एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो, ठीक है। एंट्रीज क्या हैं, ये वाले सारे डिजिट्स जो हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं, ये एंट्रीज हैं। तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में कोई एक एंट्री जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तभी वो डायगोनल होगा। जैसे इन्होंने आगे एग्जांपल्स दी हुई है मैट्रिसेस ऑफ ये m इज इक्वल्स टू 2 0 0 3, इसमें देखें कि अब 2 और 3 जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, तो इसलिए ये हमारे पास डायगोनल हुआ। अब जैसे 1 और 4 है तो ये भी हमारे पास डायगोनल है, ठीक है। होप सो समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सेम हो, जैसा कि उन्होंने बताया हुआ के 0 0 0 के 0 0 0 के, ठीक है। where के इज अ कॉन्स्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है, के 1 2 3 4 समथिंग। तो आल्सो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, आल्सो ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस आर स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर आगे उन्होंने बताए हुए हैं जो हमने पिछली वीडियो में किए थे। अब देखें कि इसमें जो ये चीज़ है, ये 2 ये वाला, ये सेम एंट्रीज हैं और नॉन ज़ीरो है, इसकी वजह से हमने इसे स्केलर मैट्रिक्स बोला है। आइडेंटिटी का मैंने आपको पहले बता दिया है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज डिनोटेड बाय 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसकी जगह हम कोई भी ले सकते हैं अगर हमारे पास इस तरह की कोई हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, ये भी, इसे भी हम कहेंगे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें एंट्रीज जो हैं वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। स्केलर में हमारे पास सेम होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी 3 भी 4 भी। और डायगोनल में हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो, ठीक है। समझ आ गई। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज। और अब आप लोगों ने यहाँ पे दिखाना है, मैं आपको इसको सोल्यूशन भी दिखाती हूँ, लेकिन आप लोगों ने खुद भी करके देखना है। जब आप खुद करेंगे आपको समझ आएगी, तभी आपके दिमाग में जाएगा कि इस सवाल को कैसे करना है, किस तरह से करना है। मोस्टली ये होता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में नहीं आते, शॉर्टली नहीं आते, मतलब एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है, ये सी इज इक्वल टू 4 0 6, तो हमारे पास ये कौन सा कॉलम होगा, मतलब मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, कॉलम बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा।
तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं। चलें, आप लोग देखिएगा वीडियो, जो चीज़ समझ ना आए कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।